हाँ, जब विनेश फोगाट जी ने जब कहा कि जब हम दूसरे देशों या दूसरे स्थान पे जब खेलने जाते हैं, तो ना ही हमारे साथ फिजियो होता है, ना ही हमारे साथ हमारे कोच मास्टर होते हैं। तो इस बात को सुनकर ये जो बृजभूषण शरण सिंह जी थे, ये उन पर भड़कने लगे और ये उन्हें धमकाने लगे, तरह-तरह की उन पर धमकियाँ देने लगे कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम यहाँ से कभी दोबारा खेल नहीं पाओगे। इस प्रकार से उनको धमकाना शुरू कर दिया और इनका जैसे ही धमकाना ये शुरू किए, उनके बाद उन्हें इतना टॉर्चर कर दिया गया, इतना टॉर्चर कर दिया गया आगे कि वो खुदकुशी करने की सोचने लगी। और विनेश फोगाट जी का इसके बाद का कहना है कि हम जैसी लड़कियों का निजी जीवन में दखल देते हैं, यानी ये लड़कियों के निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में उनके दखल देते हैं और उनके तरह-तरह की आपसी उनको फोड़ते हैं, यानी उसके परिवारों में से उनको फोड़ देते हैं। तो इसके पश्चात बृजभूषण ने अपने बचाव में इन्होंने बताया है कि ये सभी बेबुनियाद है, यानी इन आरोपों को, इस प्रकार के तमाम आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अगर यह सच साबित होता है तो मैं फांसी के लटकने के लिए तैयार हूं, पहले तो इसे साबित तो करो कि यह सही है। ये कहना बृजभूषण जी का है और अगर यह सही साबित हो जाता है तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं। तो उसी के बचाव में आपकी अगर 100 बुराई करें ना लोग, अगर आप गलत भी हो और आपकी अगर 100 बुराई लोग करें, तो आपकी गलत होने के बावजूद भी एक लोग आपके तरफ से आपके बचाव में आ ही जाते हैं। यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हैं निर्भया केस में सभी लोग जानते हैं कि दोषी कौन है, लेकिन उसके केस को भी वकील ने लिया। ऐसा बात नहीं है कि उनके केस को नहीं लिया, उसके केस भी लिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी उसी प्रकार से कुछ हो जा रहा है। सभी सारी लड़कियां जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, तमाम प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, इसके पश्चात भी कोई है जो उनके पक्ष में है। कि ये चुनाव के प्रचार के दौरान भूषण सिंह जी ने बोला था कि अगर बीजेपी को नहीं दोगे वोट, यानी बीजेपी अगर हारेगा तो पाकिस्तान खुश होगा। ऐसा इन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं ये स्टेटमेंट इनका गलत नहीं है। भले सारे स्टेटमेंट इनका गलत हो, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। ये सही क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान पूरा लगा हुआ है मोदी योगी को हराने के लिए। इसलिए इन्होंने भी बोला था कि पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया में मोदी योगी हारे, इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। इनके आगे इन्होंने बोला था अगर कलाम बनोगे देश में, अगर कलाम बनोगे तो पूजे जाओगे और राष्ट्रपति भी बनाए जाओगे, और अगर कसाब बनोगे तो काटे जाओगे। किसके जैसा? अफजल कसाब जैसा। इन्होंने ये भी स्टेटमेंट सही कहा। हमेशा विवादों में ये घिरे हुए रहते हैं, कभी सपा को लेकर, तो कभी ओवैसी को लेकर, तो कभी पतंजलि कंपनी बाबा रामदेव को लेकर। इन्होंने बाबा रामदेव को लेकर इसलिए इन्होंने सुर्खियों में गए थे क्योंकि बाबा रामदेव यानी पतंजलि कंपनी के द्वारा जो घी निर्मित होता है, उन घी को इन्होंने नकली बताया था, लेकिन जब साबित किया गया तो वो घी असली निकली थी। उस समय इन्होंने फिर से अपना मुंह लटकाकर वापस आया। ये इनका काम है। इन पर आरोप, तमाम आरोप लगे हुए हैं। ये सभी आरोप गलत नहीं है, क्योंकि जिस भी एक ही सेक्टर में, एक भी सेक्शन में जिस भी पूरे फैमिली के लोग उसी सेक्शन में एंट्री कर जाते हैं, उसी कैटेगरी में एंटर कर जाते हैं, वो सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो जाता है, वो सिस्टम पूरा नष्ट हो जाता है। और इनके जो पूरा जो फैमिली मेंबर्स है वो एक ही सिस्टम में एंट्री किए हुए हैं। सभी लोग कुश्ती संघ में, कोई बिहार कुश्ती का सचिव है, तो कोई बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, तो कोई भारत के कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, तो कोई झारखंड का। इस प्रकार से इन्होंने पूरे देश में लगभग अपना दबदबा को बना के रखा हुआ है। साफ पता चलता है कि ये सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो चुका है। सरकार को इस प्रकार की गलतियों को सुधार करना चाहिए। एक व्यक्ति जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जो राजनीतिक से जो जुड़ा हुआ है, उन्हें इस प्रकार के कार्यभार को ना संभालने के लिए दिया जाए तो ज्यादा ही बेटर है, क्योंकि वो निरंकुश हो जाता है इस प्रकार की, क्योंकि उस तमाम शक्तियां उनके हाथों में आ जाती है, जिसके कारण वो खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने लगता है, खिलाड़ियों को वह महत्व कम देने लगता है। और यही कारण यहाँ भी आ रही है। इनके ऊपर तमाम लड़कियों द्वारा बहुत दिन पहले ही FIR व शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी शक्तियां ही इतनी दबदबी है कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने खेल जगत में काफी हद तक सुधार किया। इस कुश्ती महासंघ में खेल जगत में काफी हद तक सुधार तो किया, लेकिन इन्होंने महिलाओं का भी बहुत अधिक शोषण किया है। महिलाओं का भी बहुत अधिक यौन शोषण व मानसिक उत्पीड़न का शोषण, इन तरह के तमाम शिकायतें इनके ऊपर दर्ज की गई है। तमाम तरह के इन पर आरोप लगे हुए हैं। इन्होंने खेल जगत में, कुश्ती महासंघ के जगत में इन्होंने सुधार किया। अनुबंध व्यवस्था यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इन्होंने पहली बार 2018 ईस्वी में लाया था। इसके तहत खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रेडों में रखा जाता है और उनको 1 साल का
अनुबंध दिया जाता है। इस प्रकार से 4 ग्रेड में खिलाड़ियों को विभाजित किया था, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के ग्रेड में उन्हें डिवाइड किया था। ग्रेड ए के लिए 30 लाख का सालाना पैकेज रखा गया था, ग्रेड बी के लिए 20 लाख का सालाना पैकेज और ग्रेड सी के लिए 10 लाख का और ग्रेड डी के लिए 5 लाख का सालाना पैकेज रखा गया था। जिसमें ग्रेड ए में रहने वाले खिलाड़ियों, इस व्यवस्था को लागू होने पर पहली बार में ग्रेड ए में रहने वाले खिलाड़ी कौन थे? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया व पूजा ढांडा। ये 3 खिलाड़ी थे जो ग्रेड ए में थे। और ग्रेड बी में रहने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार व साक्षी मलिक, जो साक्षी मलिक अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर, और एक ये बजरंग पुनिया, जो ये दोनों जो दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी जो वर्तमान समय में जो लोग धरना दिए वो उनको जो नियंत्रण कर रहे हैं, वही दोनों, एक ग्रेड बी से साक्षी मलिक व ग्रेड ए से बजरंग पुनिया, यही दोनों भी नियंत्रण कर रहे हैं। और ग्रेड सी से रितु फोगाट व दिव्या काकरण, जो इनके पक्ष में कुछ बचाव के लिए ट्वीट किए हैं। कौन? दिव्या काकरण, ये यहाँ पे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बृजभूषण सिंह ने इस प्रकार के तमाम आरोप लगने के बाद बृजभूषण सिंह ने पूछा इन लोगों से, क्या पूछा कि अगर इस प्रकार के आरोप आप लोग लगाते हो तो इतने दिनों से आप लोग कहाँ थे? यानी कि मैंने एक ही दिन में तो सभी का यौन शोषण व सभी का मानसिक उत्पीड़न, सभी तरह तरह के चीज़ें तो एक ही दिन में मैंने किया नहीं होगा, तो आप लोग मैंने यदि किया हूं तो आप लोग इतने दिनों से कहाँ थे? एक आप लोग के स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें साक्षी मलिक व बृजभूषण सिंह का फोटो दिख रहा होगा, जिसमें साक्षी मलिक के शादी पे वे उनका घर गए हुए हैं। इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। क्या उठा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसका शोषण करता है तो इस प्रकार से चिपक के उनके कमर में हाथ रख के फोटो कैसे खिंचवाती है, उनके साथ चिपक कर फोटो कैसे खिंचवाती है? ये लोगों का क्वेश्चन है व बृजभूषण सिंह का भी यही क्वेश्चन है कि अगर मैंने यौन शोषण किया है किसी का, अगर तो फिर इस प्रकार से ये हमारे कमर पे हाथ रखे या मुझे पकड़कर ये फिर फोटो क्यों खिंचवाती है? पर साक्षी मलिक ने कमेंट करते हुए कहा कि जब 2012 ईस्वी में आधे दर्जनों से अधिक लड़कियां FIR व शिकायतें दर्ज करवाने के लिए लखनऊ पुलिस के पास पहुंची थी, तो लखनऊ पुलिस बिना शिकायत दर्ज किए हुए, बिना FIR करते हुए लोगों की गिड़गिड़ाहट को एक बार भी ना सुनी और क्या किया? उन लोगों को 24 घंटे के भीतर में मामला सेटल कर लिया गया। यानी पैसे वैसे देकर उन लोगों को थाने से भगा दिया गया। जो फोटो जो दिख रहा है वो 2016-17 की फोटो है। 2015 से मैं इनका शोषण हो रहा हूँ। उस समय उतना कैपेबल नहीं था, इसके लायक नहीं था कि मैं आवाज़ उठा सकूं इनके प्रति, लेकिन अभी मैं हो गया हूं इस लायक कि अब मैं आवाज़ उठा सकता हूं इनके प्रति। जो गलत हो रहा है उनके रोकने के लिए मैं आवाज़ उठा सकता हूं, ऐसा कहना है इनको। जहां होगा सिस्टम भ्रष्ट, जहां होंगे ऐसे ऐसे नेता, वहां होगा सिस्टम भ्रष्ट। बड़ा दुख की समाचार है। एक और विषय पर हम लोग बहुत ही संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। बीजेपी नेताओं द्वारा एक 12 साल की लड़की को, शालिनी यादव की रेप व हत्या कर दी गई है, यानी सामूहिक दुष्कर्म के दौरान उनकी हत्या हो गई है। इस प्रकार के दरिंदे पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सरकार इस मामला को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही इस पे कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग इस बृजभूषण शरण सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? कौन सही है, कौन गलत है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।